प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। तो बच्चों देखते हैं सर्वनाम क्या होते हैं, पढ़िए और समझिए। तो बेटा इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना और समझना। देखिए क्या बताएगा इसमें। बच्चों, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जब हम किसी व्यक्ति का जिक्र अपनी बात या लेख में बार बार करते हैं तो हम बार बार उसका नाम नहीं लिखते। नाम के स्थान पर हम वह, हम, तुम, वे, उसे, कौन आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो देखो बेटा, सर्वनाम क्या है, वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है जब हम कोई भी एक गद्यांश लिखते हैं, ठीक है, या कोई भी एक छोटा सा अनुच्छेद लिखते हैं तो उसमें हम बार बार एक ही व्यक्ति, एक ही स्थान, एक ही वस्तु का बार बार हम नाम नहीं लेते। उसकी जगह हम क्या कहते हैं, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग। सर्वनाम क्या होते हैं, वह, ये, उसका, उसकी, क्या, कौन, ये सब क्या होते हैं, सर्वनाम शब्द है। तो देखिए हम पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए जरा इसमें। जैसे सुहानी की मम्मी ने सुहानी को बुलाया, मम्मी ने सुहानी को सेब दिया, सेब खाकर सुहानी पढ़ने लगी। सुहानी की छोटी बहन अंशिका ने खेलने की जिद की, सुहानी पढ़ाई छोड़ अंशिका के साथ खेलने लग गई। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, सुहानी की मम्मी ने सुहानी को बुलाया। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सुहानी की मम्मी ने उसे बुलाया, ठीक है, मम्मी ने उसको एक सेब दिया, सेब खाकर वह पढ़ने लगी, पर उसकी छोटी बहन अंशिका ने खेलने की जिद की, सुहानी पढ़ाई छोड़कर उसके साथ खेलने लगे। तो हम ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं ना, सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम का प्रयोग करने से क्या है, हमारी जो भाषा है उसमें एक सुंदरता आ जाती है, जो हम भाषा बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो इन वाक्यों को इस प्रकार पढ़ो। देखो, सुहानी की मम्मी ने उसे बुलाया, उन्होंने उसे सेब दिया, सेब खाकर वह पढ़ने लगी, पर उसकी छोटी बहन अंशिका ने खेलने की जिद की, वह पढ़ाई छोड़कर उसके साथ खेलने लगी। पहला अनुच्छेद पढ़ने में अटपटा लगता है, अटपटा लग ही रहा है पहला अनुच्छेद पढ़ने में, ठीक है, और गति में रुकावट सी भी पैदा होती है। व्याकरण की दृष्टि से इसमें कोई दोष नहीं है, पर संज्ञा के बार बार प्रयोग से अवरोध पैदा हो रहा है, बार बार रुकावट हो रही है, हम बार बार संज्ञा बोल रहे हैं। तो अतः संज्ञा के स्थान पर उसे, उन्होंने, उसकी, वह, उसके का प्रयोग किया गया। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए ये शब्द क्या है, सर्वनाम। तो हम कैसे परिभाषा लिखेंगे इसकी, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब है सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों, सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। कौन कौन से, देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा क्या है हमारा, निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए आगे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति के नाम के बदले में प्रयुक्त होता है तथा जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में कुछ कहा जाए, इन तीनों व्यक्तियों का बोध कराते हैं, उसे कहते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, ठीक है, कौन कौन सा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष में बच्चों मैं, हम, यानी कि बोलने वाला, यानी कि जो बोलने वाला हो, जो वक्ता होगा वो किस में होगा, उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष तुम, आपने, सुनने वाला यानी कि जो श्रोता है वो किस में आ गया, मध्यम पुरुष में। और अन्य, अन्य यानी कि जिसके बारे में बात की जाए, जैसे कि वह, तो वो क्या हो गया, अन्य। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अन्य किस में आ जाएगा, अन्य जो है वह व्यक्ति बात कर रहा है जिसके हम नहीं पता कि कौन व्यक्ति बात कर रहा है, वो क्या हो गया, अन्य पुरुष। अब देखिए, हम लड़के हैं, आपका घर है, वह मेरठ जा रहा है। तो हम लड़के हैं, ये लड़के बोल रहे हम लड़के हैं, ठीक है। फिर आपका घर है, यहाँ पर बोल रहे आपका घर है, फिर वह मेरठ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लड़के हैं, क्या हो गया, ये उत्तम पुरुष, आपका घर है ये मध्यम पुरुष, और वह मेरठ जा रहा है ये हो गया अन्य पुरुष, ठीक है बेटा। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, किसके लिए किया जाता है, जो निश्चित व्यक्ति और वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, वो क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वह, यह, वह, ये आदि, ठीक है। जैसे यह मेरी किताब है, वह मेरा घर है, तो इनका क्या है, ये निश्चय है कि हाँ ये है, यह मेरा घर है, तो यानी कि उसका घर है, वो तभी बोल रही है उसका घर है, ठीक है। यह मेरी किताब है, तो किताब उसकी है, तब बोल रही हो कि मेरी किताब है। तो क्या इनके बारे में हमें पक्का निश्चय है, इसीलिए इनको हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आ जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में क्या देखिए, जो सर्वनाम शब्द
किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताते हैं। ठीक है, यानी कि कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताते, उसे क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ, किसने, किसी आदि। ठीक है, ये सब क्या हो जाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। अब आगे देखिए, दूध में कुछ गिर गया। ठीक है, दूध में कुछ गिर गया है, फिर मुझे किसी ने बुलाया। तो इन दोनों में हमें नहीं पता कि ऐसा क्या है। जैसे दूध में कुछ गिर गया तो कुछ भी गिर सकता है, पता नहीं ना उसको क्या गिरा है, निश्चित नहीं है ये। ठीक है, मुझे किसी ने बुलाया, यानी कि मुझे बुलाया है लेकिन ये नहीं पता किसने बुलाया, कोई निश्चित नहीं है यहाँ पर भी, तो इसलिए क्या हो गया? ये अनिश्चित वाचक सर्वनाम। उसके बाद आगे है बेटा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में देखो बेटा क्या हो जाता है? प्रश्न पूछना होता है। जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ आदि। जहां पर प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, वह क्या पढ़ रहा है, तो जहां पर भी हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे वहां हो जाता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, मेरी पेंसिल कहाँ है, तो यहाँ पे क्या और कहाँ क्या है, ये है हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम में देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? संबंध बताने के लिए किया जाता है, विशेष संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसी, जैसा, वैसा आदि। ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो जैसा और वैसा में क्या है? एक संबंध है जैसा और वैसा में। वैसे जैसी करनी वैसी बनी, तो जैसी और वैसी में भी क्या है? एक संबंध है। ठीक है बेटा, आगे है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम कर्ता काम करने वाले स्वयं के लिए प्रयोग होता है। निज मतलब क्या होता है? अपना। ठीक है, यानी कि जो काम करने वाला है वो अपने लिए कोई वाक्य प्रयोग कर रहा है, कुछ बात प्रयोग कर रहा है अपने लिए, वहां पर क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे स्वयं, अपने आप, अपना आदि, ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। जैसे देखिए, यह काम मुझे स्वयं करना है, तो यह काम किसे करना है? मुझे स्वयं करना है, अपने आप करना है। ठीक है, मैं खाना अपने आप बना लूंगी, यानी कि मैं खाना अपने आप बना लूंगी, तो क्या हो गया यहाँ पे? निजवाचक सर्वनाम। ध्यान दीजिए, सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। लड़का पढ़ रहा है, लड़की वह पढ़ रही है। आगे सर्वनाम में एक वचन और बहुवचन रूप भी होते हैं। ठीक है बच्चों, सर्वनाम में क्या है? एक वचन और बहुवचन रूप भी होते हैं। जैसे एक वचन और बहुवचन क्या है? मैं का हम, हमारा हमारे, तू का तुम, तुम्हारा तुम्हारे, फिर यह और वह, यह का ये, वह का वे। ठीक है बेटा, तो ये है हमारा सर्वनाम का पाठ। अब आगे देखिए हमने क्या सीखा अपने पाठ में। देखो, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन में बहुवचन होते हैं। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान होते हैं। तो बच्चों सबको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसका और अच्छे से अभ्यास करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए आप इसका एक बार और अभ्यास अवश्य करें।